हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार, आप लोगों का स्वागत करता हूँ भोला हिंदी क्लासेस में। आप लोग को लेकर आए शानदार क्लास जो आप लोग पढ़ा चुके हैं। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का पोयम मैंने चर्चा कर दिया और जॉर्डन जी के का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोग को पिछले क्लास में मैंने दे चुका हूँ। तो आज लेकर आया हूँ इनका स्वीटेस्ट लव आई डोंट का शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में पूछती है और हमेशा इसमें से क्वेश्चन 2 से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में जरूर रहती है। तो आज लेकर आए हैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्वीटेस्ट लव आई डोंट का। इसका राइटर कौन है, इनका पोएट कौन है, जॉर्डन जी। तो आप लोग कर लेकर आए हैं, ये आपका 4 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, है ना। तो सारा जो क्वेश्चन विद्यार्थी VVI है वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप याद कर लीजिएगा ढंग से तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आ जाएगा। 4 में से 2 को जरूर रहेगा विद्यार्थी यहाँ से क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट आंसर भी है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही आता है, लॉन्ग नहीं आता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई डैज द पोएट टू गो अवे फ्रॉम लव। पोएट क्यों जा रहे हैं छोड़कर अपनी प्रेमिका को, क्यों जा रहे हैं छोड़ के। तो पोएट कहते हैं कि मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ मेरी जान, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ कि तुमसे मैं ऊब गया हूँ, तुमसे मैं थक गया हूँ। मैं इसीलिए जा रहा हूँ ये जो खुशी का जो पल है, ये आनंद का जो समय है, मैं इसको एंजॉय करूँ। तो आंसर लिखे हैं हमने, द पोएट नॉन कभी नॉन डैट ऑल थिंग, कभी जानता कि सभी वस्तुएं हैव टू डाई, एक ना एक दिन क्या करना है, सबको मरना है। लास्ट सो बिफोर, उससे पहले, इसीलिए उससे पहले, हिज डेथ, उससे पहले, ही वांट, वह चाहता है, कौन चाहता है, हमारा कभी चाहते जॉर्डन जी, टू टेक द लास्ट ऑफ सेपरेशन। इट इज द रीजन दैट ही वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज लव। वो चाहता है कि एक न एक दिन तो मुझे मरना है, एक न एक दिन तो इस धरती से जाना है। तो काहे नहीं हम ये खुशी का पल, ये आनंद का पल को हम बढ़िया से जी लें और बढ़िया से हम इस, ऐसे भी हमारा तो कह सकते हैं पोएट का जीवन खत्मे बराबर था कि 12 बच्चे का पिता हो गए थे और गए जा रहे थे हमारा कह सकते घूमने के लिए, और इनका उम्र समझो तो खत्मे के बराबर था। तो कहते हैं यहाँ पर, कहने का अर्थ ये है कि कभी जानता है कि एक न एक दिन सभी वस्तुओं को, यानी कि जितने भी है प्राणी, जितने भी हैं, एक न एक दिन सबको खत्म होना। तो मैं अपने हिसाब से, मैं अपने तरीका से जीना चाहता हूँ, लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ और अपने एंजॉय को बढ़िया से मतलब कि ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ और एक न एक दिन मुझे इस दुनिया से जाना है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। सूरज के पास क्या है, सूरज के पास कैसा क्या वस्तु है। तो द सन डज नॉट हैव डिजायर, नहीं उसके पास, कहता है ना सूरज के, देखो यस्टरडे नाइट, उसने कल की रात गया था और फिर पुनः वापस आया, और नहीं उसके पास कोई डिजायर है, नहीं कोई इच्छा है, नहीं कोई सेंस है, फिर भी वापस आया। लेकिन तू तो मेरा इच्छा हो, तुम तो मेरा इंतजार करोगी, मैं तो आऊंगा। तो सूर्य के पास क्या नहीं है, तो सूर्य के पास डिजायर नहीं है, न सेंस है, एंड शॉर्ट अवे इट मूव ऑन फिक्स पाथ, लेकिन वही शॉर्टकट
पाथ पर, मार्ग पर वो वापस आते हैं। उसी से ज्यादा, सूर्य से ज्यादा मैं तुम्हारे पास स्पीड से आऊंगा मेरे जान, मेरे डार्लिंग। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट विल मेक द स्पीकर जर्नी स्पीडर। क्या वक्ता के लिए क्या स्पीड है, आने के लिए क्यों स्पीड है, क्यों चाहता है हम जल्दी आए जर्नी करके? क्योंकि उनको इंतजार करने वाली महबूबा कर रही है, इसीलिए जल्दी आने के लिए वो उनसे प्रॉमिस भी करते हैं कि मैं जल्दी आऊंगा वापस। तुम रो मत, तुम आहे मत भरो। तुम जब रोती है, जब सिसकियां भरती है, तो तुम्हारा मुंह का हवा नहीं निकलता, मेरा दिल निकल जाता है मेरे जान, मेरे डार्लिंग, मेरे महबूबा, तुम मत रोया करो। तो कहते द स्पीकर, स्पीकर का मतलब वही कवि, विल यूज मोर विंग्स टू मेक। कहते हैं हम कभी कहते हैं कि मोर विंग्स टू मेक हिज जर्नी स्पीडर दैट ही मे कम टू हिज बिलव्ड फास्ट। मैं इतना स्पीड आऊंगा जर्नी कर कर, पंख लगाकर आऊंगा तेरे पास, बहुत ही ज्यादा स्पीड आऊंगा मेरे प्रेमिका, मेरे बिलव्ड। मैं सबसे ज्यादा स्पीड है कहने का अर्थ कि पंख लगाकर मैं तुम्हारे पास जल्दी आऊंगा, सबसे ज्यादा तुम्हारे पास, मतलब कि बहुत ही सूर्य से भी स्पीड में तुम्हारे पास आऊंगा। What makes a man's power feeble? क्या मनुष्य की क्या जो शक्ति है किस प्रकार फीबल है, कमजोर? तो टाइम मेक ए मैंस, टाइम के अनुसार देखा जाए, समय के अनुसार मैंस पावर फीबल बिकॉज, जो यहाँ पर मनुष्य का जो पावर है, शक्ति है, कमजोर पड़ जाती है। बिकॉज क्योंकि मैन कैन नॉट चेंज हिज टाइम, वो अपने टाइम के अनुसार कभी चेंज नहीं करता। अभी मेरा खुशी का पल है, मुझे जाने का पल है, और तुम इस टाइम तुम रो रही हो, मना कर रही जाने के लिए, ये मुझे टाइम तुम बर्बाद कर रही हो। और इसमें यह भी बताते हैं कि गुड फॉर्चूनर को हम लोग यूज करना चाहिए। अच्छे पल को, अच्छे टाइम को, अच्छे समय को हम लोग बहुत दिन तक याद नहीं करते हैं, लेकिन बुरे टाइम को हम लोग बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इसीलिए जो अच्छे पल है उसे हम बढ़िया से इस्तेमाल करें, क्योंकि अच्छे पल बार बार नहीं आते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, मैन कैन नॉट चेंज, कहते हैं कि समय के अनुसार चेंज नहीं होते, समय ने मुझे चेंज करना पड़ता है। अगर आप समय के अनुसार चेंज नहीं करिएगा तो समय आपको बदल देगा। तो हिज टाइम अकॉर्डिंग टू हिज वांट, ए मैन डज हैज टाइम वांट्स, सो टाइम इज माइन। तो यहाँ पर यही कहना चाहते हैं हमारे कवि जी कि हम अच्छे समय को हम खुशी खुशी से उसे विदा करना चाहिए। बुरे टाइम को हम लोग कहते हैं ना कि कोई हमें छोड़ देता है, किसी से हम लव करते हैं, मुझे छोड़ दिया, या हमारे साथ कुछ घटना घट जाती है, तो हम उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, कई बार उसे हम याद करते हैं। लेकिन जो हमारे अच्छे पल होते हैं, हमारे अच्छे जो समय होते हैं, हम उसे याद बार बार नहीं करते। अर्थात कहने का यही अर्थ है हमारा कवि को कि हम समय को, जो अच्छा पल है उसे हम अच्छे पल के लिए सोचें, क्योंकि बुरे जो समय हमारे पास होता है हम उसमें बहुत ही उसको समय दे देते हैं और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा भी याद रखते हैं कि हाँ हमारे लिए बुरे समय ये चीज़ हुआ, ये घटना हुआ। लेकिन हम अच्छे पल को क्या करते हैं, तुरंत भूल जाते हैं। और अच्छे पल भी होती है हमारे लिए, लेकिन थोड़े समय के लिए होती है, थोड़े दिन के लिए नहीं कह सकते, थोड़े मिनट घंटों के लिए आती है। और उसमें तुम रो रही हो, आहें भर रही हो,
और मुझे मना कर रही हो, ऐसा मत करो। इसीलिए कहते हैं हमारे कबीर जी कि टाइम के अनुसार, समय के अनुसार बदलना बहुत जरूरी है। अपने प्रेमिका को समझाते, अपने बिलव्ड को समझाते हैं, मेरे विद्यार्थी आप भी किसी को समझाइएगा टाइम के। तो कहते हैं कि टाइम मेक्स ए मैन से पावरफुल, बिकॉज जो टाइम है बनाता है मनुष्य को शक्तिहीन, मतलब कि वही फीबल मतलब कमजोर है। बिकॉज क्योंकि मैन कैन नॉट चेंज हिज टाइम, उसकी अनुसार, टाइम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वांट्स, यानी कि वही चाहते हैं। ए मैन डज हैज टाइम वांट्स सो टाइम्स इज माइंड। तो इसका अर्थ यही है कि हमारे कबीर जी समय के अनुसार हर चीज को देखना और बदलना चाह रहे हैं। आप भी टाइम के अनुसार बदलिए। टाइम आपके इंतजार नहीं करता है, आप टाइम के अनुसार चलते रहिए। टाइम हमारा चलता रहा, क्योंकि ये टाइम कभी रुकता नहीं है। ठीक है विद्यार्थी, तो यही रहा आप लोग का 4 क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बहुत ज्यादा। तो ये पहला भी समझ में आ गया, व्हाई डैज द पोएट टू गो अवे फ्रॉम बिलव्ड। जो कवि है अपने बिलव्ड को क्यों छोड़कर जा रहे हैं। तो कहते हैं द पोएट नॉन, पोएट नॉन मतलब कवि जानते हैं कि ऑल थिंग्स हैव टू डाई। जितने भी धरती पर प्राणी हैं, जीव है, एक दिन सबको क्या करना है, खत्म हो जाना है, यानी कि मर जाना है। लास्ट शो, इसीलिए अंतिम शो के लिए बिफोर मतलब पहले, बिफोर पहले, ही डेथ के पहले, ही वांट्स वह चाहते हैं, टू टेक द लास्ट ऑफ सेपरेशन। इट इज द रीजन दैट ही वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। मैं तुम्हें इसके कारण नहीं छोड़ जा रहा हूँ, मुझे एक न एक दिन इस धरती से भी जाना है, एक न एक दिन मुझे मरना है। तो हम काहे नहीं अच्छे पल को हम जी। दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। सूर्य के पास क्या है, सूर्य के पास क्या है। तो सूर्य के पास क्या नहीं है, तो सूर्य के पास जो है क्या नहीं है, तो सूर्य के पास ना कोई इच्छा है, ना कोई सेंस है, और ना ही उसके पास केवल एक ही चीज है, सोल। दे इट मूव ऑन फिक्स पार्ट, कि वो एक शॉर्टकट तरीका अपनाकर रात, अगर कल सुबह वो गया सूर्य, तो आज सुबह भी वो आएगा। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि एग्जाम्पल उसने दिया था हमारे कवि ने, कि देखो मेरे प्रेमिका कि कल के सूर्य तो गया था, आज फिर वो आ गया। अगर मैं जा रहा हूँ जर्नी पर, तो मैं भी वापस आऊंगा और सूर्य से बहुत ज्यादा स्पीड में आऊंगा, पंख लगा के आऊंगा तेरे पास। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट विल मेक द स्पीकर जर्नी स्पीड है। वही हमारे कवि जो जल्दी क्यों आना चाह रहे हैं, मतलब स्पीडर जर्नी करके। तो कभी द स्पीकर विल यूज मोर विंग्स, अत्यधिक सबसे ज्यादा पंख लगाकर, टू मेक ही जर्नी, अपने जर्नी को पूरा कर कर अपने महबूबा के पास जल्दी आने के लिए बोल रहे हैं, जल्दी आने के लिए बोल रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है व्हाट मेक्स ए मैन्स पावर फीबल। मनुष्य की क्या शक्ति छीन है। वही शक्ति छीन क्या है, समय है विद्यार्थी। समय को अगर खुशी का पल है तो उसको एंजॉय में लीजिए, गम का पल है तो उसे दुख में भी कन्वर्ट करिए। और खुशी का जो पल होता है विद्यार्थी, जो अच्छे समय होती है, कह सकते विद्यार्थी, वो थोड़ा दिन के लिए होती है, थोड़ा पल के लिए होती है। तो यही कहते हैं टाइम मेक्स ए मैन्स पावर फीवर। जो मनुष्य का जो शक्ति है वो किस पर है, समय पर, समय पर। समय क्या क्या करवा देता है, कहाँ पर क्या हो जाता है, उस समय के अनुसार हो जाता है विद्यार्थी। बिकॉज क्योंकि मैन कैन नॉट चेंज हिज टाइम,
मतलब मनुष्य जो है टाइम के अनुसार बदलता नहीं बदल सकता है। अकॉर्डिंग टू हीज वांट, अगर वो चाहता है, वांट ए मैन हैज एज टाइम वांट सो टाइम इज माइट। तो यहाँ पर यही चाहते हैं अच्छे समय को अच्छे से जिए, और दुख का पल जो है उसे हम ज़्यादा दिन याद करते भी हैं और रहता भी है। तो ये आपका रह गया 4 गो, जो आपके एग्जाम में 2 गो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, नोट कर लीजिएगा। आज की डेट में लव यू सबको, बाय। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर करिए, कि आपको दोस्त और आपको इसका PDF लेना है तो आप मुझे ग्रुप में या तो व्हाट्सअप मेरा नंबर ले लीजिए आप लोग, और मुझसे आप इसका PDF वगैरह आप इसे लीजिए। ठीक है विद्यार्थी, चलो 7352585902 पर आप कॉन्टेक्ट करिए। लव यू सबको, लव यू सबको, बाय।